स्वागत है दोस्तों नई पुरानी कहानी साहू सर की जुबानी। बात है गोपालपुर के राजा नरेश की, जो बहुत ही बड़े पशु और पक्षी प्रेमी थे। उन्हें पशु और पक्षियों के करतब बहुत पसंद थे। एक बार उनके मित्र ने उन्हें 2 बाज के बच्चे भेंट किए। राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कुछ दिनों के बाद उन 2 बाज के बच्चों को एक अनुभवी व्यक्ति को दे दिया। उस अनुभवी व्यक्ति ने उस बाज के बच्चे का लालन पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाज बड़े होने लगे। एक दिन अचानक से राजा को बड़ा ही मन हुआ कि क्यों न बाज के बच्चों को देखा है। राजा तुरंत वहां पर पहुंच गए। देखते ही राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस अनुभवी व्यक्ति से कहा, बाज के बच्चे तो बड़े सुंदर है और बड़े भी हो गए हैं, क्या आप इन्हें उड़ाकर दिखा सकते हैं? बात सुनते ही अनुभवी व्यक्ति ने बाज को इशारा किया। इशारा करते ही दोनों बाज उड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, एक बाज जहां शानदार उड़ान भर रहा था, दूसरा बाज थोड़ी देर उड़ करके एक डाली पर आकर के बैठ जाता था। दूसरी बार इशारा करने के बाद भी फिर से दूसरा बाज थोड़ी देर उड़ता और डाली पर आकर के बैठ जाता। राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने उस अनुभवी व्यक्ति को कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो जवाब मिला, महाराज क्या करे, इस दूसरे बाज की तो शुरू से ही यह समस्या है। इसको कितना भी ये करो, ये बार बार थोड़ा सा उड़ करके इसी डाली पर आकर के बैठ जाता है। मैं परेशान हो गया हूं कि इसको उड़ाए तो कैसे उड़ाए। अब राजा चिंतित हो गए। राजा को बड़ी इच्छा थी कि दोनों बाज सुंदरता से शानदार उड़ान भरे। उन्होंने अगले ही दिन एक बड़ी घोषणा करवा दी कि जो भी इन 2 बाजों को अच्छे से उड़ाने में सफल हो जाएगा, वह इनाम का हकदार होगा। मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब अगले ही दिन बहुत सारे व्यक्ति वहां पर जमा हो गए। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चतुर व्यक्ति तथा जादूगर भी आ गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी दूसरा बाज जो है लंबी उड़ान नहीं भर पाया। राजा हताश हो गए। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद राजा की नजर जब आसमान पे पड़ी तो दोनों बाज शानदार उड़ान भर रहे थे। दोनों बाज बहुत ही ऊंचाई पर अच्छे तरीके से उड़ रहे थे और दूसरा बाज भी शानदार उड़ान भरते हुए आगे बढ़ रहा था। राजा हैरान हो गए, लेकिन बहुत खुश भी हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जो यह कारनामा कर दिखाया है। अगले दिन राज दरबार में वह व्यक्ति पेश हुआ। पेश होते ही पता चला कि वह तो एक मामूली सा किसान है। किसान की तारीफ करते हुए राजा ने पूछा, आपने यह बड़ा सा कारनामा कैसे कर दिखाया जो हमारे बड़े बड़े चतुर मंत्री भी नहीं कर पाए? तो किसान का जवाब आया, महाराज, मैंने सबसे पहले इनकी मानसिक स्थिति को समझा है। इन बाजों में कोई शारीरिक समस्या नहीं है, बस एक छोटी सी मानसिक समस्या समझ में आई है। मैंने तो वह डाल ही काट दी जिस पर यह बाज बार बार आकर के बैठ जाता था। दरअसल दूसरा बाज आराम का आदी हो चुका था, इसीलिए वह थोड़ा सा उड़ करके उसी डाली पर बैठ जाता था। डाली कटवा दी, अब यह बाज हमेशा लंबी ऊंची उड़ान भरेगा। तो दोस्तों, असल जिंदगी में भी यही होता है। हम छोटा मोटा जॉब करके या फिर छोटा मोटा काम शुरू करने के बाद हमें लगता है हम सेटल हो गए और हम कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। आरामदायक स्थिति की वजह से हम आगे की प्रगति नहीं कर पाते हैं। यही कंफर्ट जोन है जो हमारी बाधा बनती है। तो दोस्तों, इस तरह की प्रेरक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।